Yes, assalamu alaikum, dear students. Once again, we are joining in this session, and this session is about learning. Yes, this session is about learning about letter, part of the letters. Okay, so what are parts of letters? We will get to know कि parts of the letter क्या क्या होते हैं, ये हमें सीखने हैं इस क्लास में। और चूंकि आपको पता है कि parts of the letters के बगैर अगर हम अपनी तरफ से ही letters शुरू करेंगे तो हम शायद लेटर को सही नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लेटर? सबसे पहले तो हमें देखना ये है कि जैसे कि हमें ये पता है दैट एवरी मैन हैज थ्री डिफरेंट पार्ट्स। नंबर वन हेड, नंबर टू बॉडी एंड नंबर थ्री फुटिंग। ठीक है, इंसान जैसे सर, दड़ और इसके अलावा फुटिंग पे बना हुआ है, सेम लेटर को भी इन तीन हिस्सों में ही जो है वो बताया गया कि हेड ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर एंड फुटिंग ऑफ द लेटर। ठीक है, हेड ऑफ द लेटर क्या होता है वो हमें देखना है कि जब हम लेटर को हेड ऑफ द लेटर की बात करते हैं, व्हेन वी राइट हेड ऑफ द लेटर, सो हेड ऑफ द लेटर में तीन से चार चीज़ें मौजूद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अपने पास इनको जो है सीख लें। और चूंकि हमारे पास ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है तो आप लोग को ये पता भी चल जाएगा कि हेड ऑफ द लेटर है क्या। सो हियर वी हैव हेड ऑफ द लेटर। अगर आप देखिए लेटर हेड सबसे पहली बात होती है। देखिए, जब आपकी कंपनी आपने खोल ली या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का अपना एक लेटर हेड होता है जिसपे ऊपर लेफ्ट पर, मिड में या राइट पर जो है उन्होंने कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। इसको ऊपर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये लेटर हेड है। और इस लेटर हेड का मतलब ये है कि वेल बाकी बिल्कुल सफ़ा जो वो पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है ताकि आप कुछ भी लिखना चाहें तो उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेटर हेड पे आप अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं। नंबर टू, जब आप लेटर हेड की बात करते हैं तो आप जब लेटर हेड पे अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं तो इससे ये ऑथोराइज्ड हो जाता है। मतलब ऑथोराइज का मतलब ये है कि ये सिर्फ आपकी कंपनी का है। अगर कोई कंपनी आपकी कंपनी का लेटर हेड इस्तेमाल करेगी तो असल में मामला ये हो जाएगा कि वो जो कंपनी आपकी कंपनी के लेटर हेड को इस्तेमाल करेगी, कोई शख्स इस्तेमाल करेगा तो ये एक कानूनी जुर्म भी होता है। तो इसीलिए लेटर हेड आप जब अपनी कंपनी का बनाते हैं, if it is misused by anyone, any of the person, it means that it is illegal. सही, ये illegal है। That's why you will have to be cautious whenever you open any institution or anything. Don't give your letterhead to another person. अपना letterhead जो है वो मुफ्त में किसी को ना दिया करें, बल्कि उसको जब भी दें तो भी आप बताएं कि ये किस पर्पस के लिए है। letterhead करने के बाद आपको हेड ऑफ द लेटर पे जब काम करना है, सबसे पहले सेंडर्स नेम आएगा। सेंडर्स नेम का मतलब क्या है कि सेंडर का नाम आएगा कि सेंडर कौन भेज रहा है। सही, तो आप अपना नाम मेंशन करेंगे कि सपोज आप कंपनी के मालिक हैं तो आपने अपने कंपनी का मालिक है तो आपने लिखा कि मिस्टर अहमद, कॉमा लगाने के बाद आपको आगे मेंशन करना है सीईओ, कि आप कंपनी के सीईओ हैं। सही, या मिस्टर अहमद, कंपनी के नाम आपने इसी से मेंशन करेंगे मिस्टर अहमद, कॉमा लगाने के बाद आपने मेंशन कर दिया कि आप सीईओ हैं। बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको साथ में करते हुए भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये लेटर लिखना भी आ जाए। सही, सो नाउ लेट्स डू दिस थिंग हियर। अगर आप लिखना चाहते हैं मिस्टर अहमद लिख दिया और उसके बाद आप ये लिखेंगे कि वेल सीईओ। ओके, it means that you are actually the CEO of the company. आप इस कंपनी के CEO हैं। सही, अब आपने कोई भी कंपनी मेंशन कर दी कि भाई ये कंपनी का नाम है आपका एबीसी कंपनी है। सही, एबीसी कंपनी है। सो आपने कंपनी का नाम जो है मेंशन कर दिया, दैट एबीसी कंपनी के मालिक हैं आप। ओके, और ये कंपनी कहाँ पर मौजूद है? यू हैव शोन हियर दैट इट इज हियर इन कराची। ये आपने अपना मतलब सेंडर ने अपना एड्रेस मेंशन कर दिया। फाइन, एंड नाउ यू विल हैव टू गिव स्पेस, टू स्पेसेस जैसे मैंने बताया था, नंबर वन एंड नंबर टू।
दो स्पेसेस का मतलब यह है कि वेल आपने क्या कर दिया, आपने बता दिया कि वेल नाउ दिस थिंग इज क्लियर हियर। एक और चीज़ कि आपने जो मिस्टर अहमद लिखा है इससे पहले क्या करना था, जो मैं आपको बताया भी था, वो ये है कि आपको दो स्पेस देने से पहले ऊपर डेट मेंशन करनी है। ठीक है, आपने डेट मेंशन कर दी, डेट जो भी आज की होगी आपने लिख दिया कि वेल 27 है। सो 27 को आपने मेंशन कर दिया कि ये मेरे आज की डेट अप्लाई कर दी है। क्लियर? देखिए ये डेट मेंशन कर दी, डेट के बाद आपने दो लाइंस ड्रॉप कर दी। इससे पता चला क्या कि आपने जो है वो स्पेस दिए हैं दो। इस दो स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने पैराग्राफ चेंज कर दिए। यहाँ पर मिस्टर अहमद सीईओ एबीसी कंपनी कराची, इसका मतलब ये आपका एड्रेस है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर्स फाइन। तो ये आपको पता चल रहा है, वहां पर लिखना नहीं है सेंडर एड्रेस, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप बात करते हैं जिस शख्स को लिख रहे हैं, इस सेंडर एड्रेस के बाद आपको दो लाइन दोबारा छोड़नी है। अब आप उस शख्स को भेजेंगे, जिस शख्स को भेज रहे हैं उसका भी नाम, उसका भी जो है पता आपको बिल्कुल सही तरीके से पता होना चाहिए। दैट यू आर सेंडिंग टू द पर्सन, जिस शख्स को आप भेज रहे हैं, अगर वो किसी कंपनी का मालिक है तो भी, अगर किसी कंपनी का मालिक नहीं है तो भी आपको करना है। सपोज आई हैव written here that Mr. ABC, ठीक है, Mr. ABC कोई भी शख्स है और आपने उसका ओहदा बता दिया, दैट मैनेजर। फाइन, कौन सी कंपनी है आपने अज्यूम कर दिया, दैट BBSUL, फाइन, कराची। तो नाउ यू, ये कौन सा शख्स है जिसको मेंशन कर रहे हैं, टू होम यू आर सेंडिंग। सही, तो जिस शख्स को मेंशन कर रहे हैं आपने उसका भी पता लिख दिया। पहले उसका नाम लिखेंगे मिस्टर एबीसी और उसके बाद उसका ओहदा लिखेंगे। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, दिख तो रहे ना आपको बेटा, उसको देखो कि अभी मैं दो दो काम एक साथ कर रहा हूँ कि ये लिख भी रहा हूँ और साथ में आपको समझा भी रहा हूँ। तो मिस्टर एबीसी उस शख्स का नाम है जिसको आप भेज रहे हैं, मैनेजर है वो, एक्सक्यूज मी सर, आपने डेजिग्नेशन कर दिया। शहबाज अभी एक बार वेटिंग पे उसका इन करता हूँ। ओके, और उसके बाद जो है आपने BBSUL कराची लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये जो मेंशन किया आपने, इससे पता चला टू होम यू आर सेंडिंग द लेटर, जिसको आप लिख रहे हैं आपने उसका पता, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन मेंशन कर दिया। इस डेजिग्नेशन मेंशन करने के बाद दोबारा से मैंने आपको कहा है कि जब भी आप कोई भी पैराग्राफ चेंज करेंगे तो कितनी लाइंस छोड़नी है, दो लाइंस। यू विल हैव टू ड्रॉप टू लाइंस, तो मैंने दो लाइंस ड्रॉप कर दी। सही, दो लाइंस ड्रॉप करने के बाद आप अज्यूम करें कि दो लाइंस ड्रॉप है, और दो लाइंस ड्रॉप करने के बाद आप उसको सैल्यूटेशन, मतलब सैल्यूटेशन का मतलब क्या है कि आप उसको सलाम देंगे। अब सलाम में मैंने ये मेंशन कर सकता हूँ, डियर सर, फाइन। अगर डियर सर नहीं तो रिस्पेक्टेड सर, फाइन। अगर रिस्पेक्टेड सर नहीं तो हाय, हेलो, जो भी चीज़ आपको मेंशन करनी है, सो यू कैन राइट thousands of words like this. Got it? So these all will be actually included or called, इन सब को हम क्या कहेंगे, इन सब को हम नाम देते हैं सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन या सैल्यूटेशन के साथ हम इसको ग्रीटिंग्स भी कहते हैं। फाइन, कि आप उसको सलाम दे रहे हैं। ये सैल्यूटेशन में आपने डियर सर भी कह दिया, कभी कभी लोग उनका नाम भी लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दोनों का डेजिग्नेशन सेम है, दोनों ही टीचर्स हैं, आप टीचर हैं वो भी टीचर हैं, तो आपने उसको लिख दिया डियर मिस्टर नासिर, डियर मिस्टर अहमद, डियर मिस्टर अंजुम, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आपने कर दिया। ओके, ग्रीटिंग्स करने के बाद दोबारा से दो लाइंस छोड़नी है। इस दो लाइन छोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया। एंड दिस टाइम एज आई टोल्ड दैट विल यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मेंशन करना है, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको कॉलन, ये जो आपको दो नुकते नजर आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कॉलन। ओके, कॉलन के बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, जो भी सब्जेक्ट होगा। व्हाट इज द सब्जेक्ट? मैंने सपोज लिखा कि ब्रोकन रॉड्स इन कराची। गॉट इट? सो यू कैन राइट योर ओन that will subject, the subject which is quite important, जिस चीज के लिए लिखा जा रहा है
उस चीज़ को हम सब्जेक्ट या रेफरेंस कहेंगे, ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो कि वेल किस चीज़ के मुतालिक लेटर है। गॉट इट? सो उम्मीद है कि अच्छा ये मैं किस स्टाइल से कर रहा हूँ, कोई अगर मुझे बता दे कि ये कौन सा स्टाइल मैंने, कौन सा फॉर्मेट मैंने चुना है। यस, ये जो फॉर्मेट मैंने चुना है ये है फुल ब्लॉक स्टाइल। वजह अगर आप देखें कि हर एक चीज़ लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, और हर एक चीज़ लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। सेंटर का एड्रेस भी लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। सेंटर के एड्रेस के बाद मैंने जो जिस शख्स को भेज रहा हूँ उसका भी एड्रेस मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया है। उसके बाद 2 लाइंस ड्रॉप भी की हैं। 2 लाइंस ड्रॉप करने के बाद मैंने उसको सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग भी दी है। ग्रीटिंग के बाद मैंने 2 लाइंस छोड़ी हैं, फिर मैंने सब्जेक्ट भी मेंशन किया है। ये तमाम तर चीज़ें लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हो रही हैं। सही। It shows what? It shows that I am writing or I am applying full block format. कौन सा फॉर्मेट है ये? फुल ब्लॉक फॉर्मेट है। अब उसके बाद पैराग्राफ 1 है। सपोज पैराग्राफ 1, व्हाट इज पैराग्राफ 1? पैराग्राफ 1 में हम जनरली बात करते हैं दैट अगर सपोज आपका लेटर किस चीज़ के लिए है, अगर आप लोग लेटर लिख रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग a letter on any issue, नहीं, अगर आप किसी इशू के मुतालिक लेटर लिख रहे हैं तो याद रखना है कि आपको उस इशू के मुतालिक सबसे पहले ये बताना है कि वेयर डू यू रिजाइड। यू विल हैव टू शो वेयर डू यू रिजाइड, ओके, कि आप कहाँ रहते हैं। सही। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, आप कितने अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं। और सिर्फ ये भी नहीं, आप कहाँ रहते हैं, कितने अरसे से रहते हैं, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम डिस्टर्बिंग यू, ओके, डिस्टर्बिंग यू। अच्छा, एक और बात देखनी है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर रही है तो फिर आप लेटर ना लिखें। अगर लेटर पूरे सॉरी प्रॉब्लम जो है पूरी दुनिया को या पूरे क्या कहते हैं आपकी कराची वालों को या जिस मुल्क में जिस शहर में आप रह रहे हैं उन सबको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप एडिटर को लेटर लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आपको है और पूरे मोहल्ले को आपसे प्रॉब्लम है, तो भाई फिर आपको लेटर नहीं लिखना। सही। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या बताया, दैट यू विल हैव टू शो वेयर डू यू रिजाइड। नंबर 1, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, आप कितने अरसे से वहां पर रहते हैं। नंबर 3, व्हाट इज द प्रॉब्लम डिस्टर्बिंग यू, कि कौन सी प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर रही है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी। सही। या मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये लिख दूँ दैट हाईलाइट द प्रॉब्लम, हाईलाइट द प्रॉब्लम, ओके, ठीक है जी, हाईलाइट द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक नोट लिख देता हूँ। नोट, सॉरी, नोट में ये बात आपको मेंशन करनी है, डोंट यस डोंट एक्सप्लेन, डोंट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ओके। सो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं करना, प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करना है। सही। उम्मीद है कि ये बात फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। नाउ आई एम टर्निंग टू द सेकंड पैराग्राफ। नाउ आई होप दैट यू पीपल विल कम गेट टू नो दैट इफ आई एम जंपिंग टुवर्ड द सेकंड पैराग्राफ, मुझे जब सेकंड पैराग्राफ पे जंप करना है, सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेकंड पैराग्राफ जो भी पैराग्राफ चेंज करेंगे आपको 2 लाइंस ड्रॉप करनी है। सही। तो मैंने 2 लाइंस ड्रॉप कर दी, और 2 लाइंस ड्रॉप करने के बाद अब आप देख सकते हैं इन दिस पैराग्राफ व्हाट टू डू। इस पैराग्राफ के अंदर हमें प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है हमारी उसको हमें एक्सप्लेन करना है। इन दिस पैराग्राफ ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ठीक है। उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, बताना है that why this problem is creating some other problems। आपको ये बताना है कि इस प्रॉब्लम की वजह से कितनी मजीद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मोहम्मद इसहाक, who is मोहम्मद इसहाक? I will ask Mr. Ishaq to turn off your mic, okay। So in this paragraph, मतलब second paragraph में मैंने क्या किया, explain the problem, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है।
बताना है that why no okay yes आपको क्या करना है सेकेंड पैराग्राफ में यू विल हैव टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम क्या है। आपने कहा कि वेल ब्रोकन रोड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर बताया कि ब्रोकन रोड्स हैं। अब सेकेंड पैराग्राफ में ब्रोकन रोड्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है दैट ब्रोकन रोड्स की वजह से दैट पीपल आर डाइंग एंड सो मेनी एक्सीडेंट्स अकर्ड एंड पीपल कैन नॉट गो टू देयर वर्क ऑन टाइम। सही, ऐसी सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। इतना भी एक्सप्लेन ना करें कि वो पूरा ऐसे बन जाए, बट एक्सप्लेन दिस, ठीक है। एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम को। इफ यू एक्सप्लेन इट, if you do not explain the problem, sorry, okay, if you do not explain the problem, then if you do not explain the problem, then what will happen? It means that the editor will not get to know what is the problem. तो editor को समझ नहीं आएगा कि problem क्या है। सही, तो इसलिए आपको second paragraph में क्या करना है that you will have to explain the problem completely thoroughly. इस आपको लगता है that problem is too high, problem बहुत बड़ी है and due to this problem so many other problems have occurred. आपको लगता है कि एक प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इस प्रॉब्लम की वजह से और भी सारी प्रॉब्लम है या जिसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग सकता है। सो आपको करना है क्या है कि वेल पहले पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ में आपने हाईलाइट कर दी, दूसरे पैराग्राफ में आपने प्रॉब्लम को शुरू कर दी। सही, और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में भी कुछ और प्रॉब्लम्स को बताएगा। सही, अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं उसकी वजह से देन एक्सप्लेन दैम। सही, अब आपने क्या किया that you have third paragraph, now you are starting the third paragraph, that how would you write third paragraph? थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है ये भी सुन लीजिएगा। that in this paragraph, पहले मैं बता दूं कि इसमें है क्या। इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आपको ये करना है कि आपको जो है कुछ चीजें मेंशन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। डोंट थैंक इन एडवांस, अक्सर लोग यही करते हैं, डोंट थैंक इन एडवांस। अभी काम हुआ ही नहीं होता, सही, आप सिर्फ एक लेटर लिख रहे हैं और पहले से आप और हम जो है एडिटर का थैंक्स करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, एडवांस में थैंक्स कर रहे हैं। सो डोंट थैंक इन एडवांस, ये नहीं करना, ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, थैंक्स नहीं करना। और दूसरी बात, डोंट बैग, ओके, डोंट बैग लाइक बैगर्स। सही, बेगर्स की तरह भीख भी नहीं मांगनी। आपका एक मसला है आपके इलाके का, अगर आप उसको बता रहे हैं, सो डोंट बैग लाइक बैगर्स। सही, भीख नहीं मांगनी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यू विल फोर्स और अर्ज हिम टू, आपको उसको फोर्स करना है, अर्ज करना है, जोर देना इस बात पे, टू पब्लिश, सॉरी, to publish this letter in newspaper। सही, आपको उसको अर्ज करना है that editor I am sending my words that um, it is to urge you to publish this letter into newspaper। कि आपको जोर दिया जाता है कि ये मसला इतना शदीद है कि आप इस लेटर को अपने पास इसमें जो है वो कर दें। तो जब आप उसको लिखेंगे, बताएंगे थर्ड पैराग्राफ के अंदर, और थैंक्स नहीं कहेंगे एडवांस में, बेकारियों की तरह हम भीख जो मांगते हैं कि वेल आई बेग टू यू दैट यू मस्ट पब्लिश दीज वर्ड्स, बेग वगैरह नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ अच्छा वर्ड क्या है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। लिखना कैसे है वो ये है, आई आस्क यू टू पब्लिश, okay, above words in yes in the newspaper, ठीक है, so that
should get to know or acquainted. सही, ये क्यों किया आपने? ये मैं बताता हूँ कि ये थर्ड पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा। मैंने उनको बताया कि आई आस्क यू। हाँ, आप अगर ज्यादा इज्जत देना चाहते हो थोड़ा सा ये लिख देंगे आई काइंडली आस्क यू। सही, आई काइंडली आस्क यू टू पब्लिश अबव वर्ड्स इन द न्यूज़पेपर। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। इस अगर मैं इल्तिजा की भी फेवर में नहीं हूँ वैसे, ठीक है ना, आप लोग ये भी ना कहें कि आई रिक्वेस्ट यू। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? सिंपल से आई काइंडली आस्क यू। मैं आपसे इस बात के लिए जो है वो आपको इस बात पे जोर देता हूँ कि आप इस न्यूज़पेपर के अंदर मेरे इन वर्ड्स को पब्लिश करें। इसलिए पब्लिश करें ताकि अथॉरिटीज़ को पता चल जाए। अथॉरिटीज़ का मतलब क्या है? जो हमारे हुक्मरान हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। और जब उनको पता चलेगा तो आप आगे एक और जुमला लिख सकते हैं, देन दे विल टेक रैपिड एक्शन, ताकि वो जो है वो जल्दी में कोई फैसला ले सके कि इस प्रॉब्लम का क्या इलाज होगा। So guys, now I hope that well it is clear that how will you write the letter. ये लेटर कैसे लिखना है ये तो आपको समझ आ गया होगा। सही, लेकिन अब इसको ख़त्म नहीं करना। अगर आपको लगता है कि वेल मजीद इसमें कुछ एडअप करना है तो एडअप ये जो लास्ट मेरे सेंटेंस लिखा है, आई आस्क यू टू पब्लिश अबव वर्ड इन द न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज शुड गेट टू नो। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो कि आप लोग लिख सकते हैं। जितना भी एडअप करना है आप इस आई आस्क यू मतलब इस पैराग्राफ से पहले वाले पैराग्राफ में, ठीक है, इस पैराग्राफ से पहले वाले पैराग्राफ में एडअप करना चाहते हैं। आपको कुछ मसले याद आ गए, अब आप इसमें मजीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, आप जो प्रॉब्लम्स मैंने हाईलाइट की थी उस वक्त ऐड करेंगे। ओके, ये तो एक बात मैंने क्लियर कर दी। अब आपको दोबारा से पैराग्राफ चेंज करना है। एज आई टोल्ड बिफोर दैट यू विल हैव टू लीव 2 लाइंस, यू विल हैव टू ड्रॉप 2 लाइंस। आपने 2 लाइंस ड्रॉप कर दी। 2 लाइंस ड्रॉप करने के बाद नाउ व्हाट टू डू, आपने देखा कि ये शख्स जो है मेरा टीचर तो नहीं है, ठीक है, तो आपने योर्स ओबीडेंटली जो वर्ड होता है, सही, ये नहीं लिखना, सही, क्योंकि ये आपका टीचर नहीं है। सो ओबीडियंटली फर्माबरदार को कहते हैं व्हेन यू थिंक दैट यू आर writing to your teacher, your HOD or someone who you respect a lot, so that time you can use this word. तो फिर हमें क्या लिखना है? सो हमें वर्ड्स इस्तेमाल करना है जो कि हमारे काम के वर्ड्स हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रूली एक, ओके, अगर ट्रूली नहीं cordially दो, ओके, cordially नहीं लिख सकते, सो हम cordially के अलावा हम कह सकते हैं sincerely 3, ओके, sincerely नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप cordially भी लिख दें तो भी चलेगा। अगर ये भी नहीं तो सिर्फ yours ना भी लिखें, सिर्फ और सिर्फ true भी लिख दें, truly भी लिख दें तो भी ओके है। सही, तो इस किस्म के वर्ड्स जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि दैट यू हैव क्लोज इट, आपने क्लोजिंग कर दी है। अब क्लोजिंग के बाद जो मैंने कहा था दैट यू विल हैव टू मार्क योर सिग्नेचर, आपको अपने सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का तरीका कुछ ये है कि सबसे पहले आपने अपना नाम मेंशन कर दिया कि आपका नाम क्या है, कि आप देखिए अहमद, ओके, अहमद। अगर अहमद नहीं सो यू कैन अप्लाई योर सिग्नेचर हियर, आपने यहाँ पर सिग्नेचर करना है। ऐसे नहीं कि पहले सिग्नेचर लिखें उसके बाद करना, नहीं, योर्स ट्रूली लिख दिया। अब ये जो नाम है ये असल में आपका सिग्नेचर ही है। सो ये सिग्नेचर करने का मकसद ये है that if you apply your signature here, then the personalities or so the person that who is reading your letter, he will get to know that yes you are actually the writer of this letter. अब ये तो हमने कर लिया। इसके करने के बाद हमारे पास एक और चीज़ है, वो ये है कि हमें एंडिंग तक तो हम पहुंच गए, इसको हम फुटिंग कहते हैं। फुटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी लेटर की? वो यहाँ से स्टार्ट होगी हम जब कहते हैं योर्स ट्रूली, तो ये क्लोजिंग भी है, इसको फुटिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो लेटर की फुटिंग है। अब फुटिंग के बाद आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये लेटर जो है हमारे अथॉरिटीज़ तक तो पहुँचे, लेकिन उससे पहले एडिटर्स को पहुँचे। और एडिटर्स को मैंने इतने सारे लेटर्स लिखे हैं, समटाइम दे डू नॉट शो दैट नो वेल व्हाट इज रिटन बाय दिस एरिया, कि इस एरिया की तरफ से किसी शख्स ने ये लेटर लिखा नहीं लिखा। तो क्या होता है कि
उनको झूठ बोलने का मौका मिलता है कि वो कहते हैं कि नहीं हमें कोई भी लेटर नहीं मिला. सो फॉर दिस पर्पस व्हाट टू डू दैट यू विल अप्लाई द वर्ड सीसी. ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होगा? सीसी का मतलब होगा दैट कार्बन कॉपी. फाइन. व्हाई आर यू राइटिंग कार्बन कॉपी हियर? मतलब सीसी करना है, पूरा नहीं लिखना है, कार्बन कॉपी. जस्ट सीसी मेंशन कर देंगे. सो एक एजुकेटेड बंदा या जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको पता चल जाता है दैट सीसी मींस कार्बन कॉपी. ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग सीसी इट मींस अब सीसी के बाद आपको जो असल लेटर है यू विल सेंड इट टू द पर्सन. ओके, आप उस शख्स को भेज देंगे और जब आप उसको भेज देंगे तो इसका मतलब है कि सीसी हो गई और असल लेटर के बाद जो कॉपी आपने की है वो आप अपने पास रखेंगे. इट विल शो व्हाट? इट विल शो दैट यू हैव सेंड द लेटर. तो बेटा ये हमने एक लेटर मुकम्मल किया जिसको हमने एडिटर को भेजना था. अब हमारे पास इसमें मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें लिखनी भी है, याद भी करनी है. तो वो चीज़ें भी हमें आज पढ़नी है कि वेल क्या कहते हैं इसमें कितने किस्म के लेटर्स होते हैं. आपने ये तो पढ़ लिया दैट वेल दीज आर द टाइप्स ऑफ लेटर और लेटर की फॉर्मेटिंग भी आपने पढ़ ली है. अब मसला ये है क्या हम इन लेटर्स को जो हमने पढ़े हैं ये लेटर्स ऐसे हैं कि अगर हम इन लेटर्स को सेंड करते हैं, सॉरी जस्ट वेट, अगर मैं इन लेटर्स को सेंड करता हूँ तो ये जो लेटर है इस लेटर के अंदर हमारे पास मजीद क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो एक और चीज़ सुन लीजिएगा that we have so many kinds of letters. हमारे पास सब बहुत किस्म में हैं लेटर्स की. उनमें से जो मानी हुई किस्में हैं जो लेटर्स ज़्यादा लिखे जाते हैं, नंबर वन दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस लेटर. देखिए एक मिनट जरा ये सही हो जाए तो मैं आपको सिखा दूं कि सबसे पहले जो हमारे पास है एक्सेप्टेंस लेटर. व्हाट इज एक्सेप्टेंस लेटर? ये लेटर को जो है हमें लिखना है. अच्छा जी मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारे पास ये सब चीज़ें किस्में जो है आपको मैं बता दूँ. ओके, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था लेकिन मैंने कोशिश की कि वेल मैं आपको इस अंदाज से पढ़ाऊँ तो मुझे लगा कि वेल मैं क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है तो इस लिखे हुए से बेहतर है कि जो कि मैंने आपको लिख कर दिखाया उसमें आपको पता भी चल गया कि वेल हाँ लेटर कैसे लिखते हैं. सही, तो ये इतना बड़ा कुछ समझाने का था. अब जो लास्ट चीज़ है वो सुन लें, वो है लेटर टाइप्स. ये लेटर टाइप्स हैं जो कि हमें समझनी है. नंबर वन एक्सेप्टेंस लेटर. acceptance letter क्या होता है? What is acceptance letter? That you send it to the company and now the company accepted your letter. अब जब आपने किसी कंपनी को दरख्वास्त भेजी या आपने किसी कंपनी को अपना जो है मॉडल भेजा और you have sent to the company a new demand कि आपने किसी कंपनी को ऑफर भेजी कि सर हम ये चीज़ें करने वाले हैं और कंपनी ने आपकी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया. सो एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है वो उसका जवाब देते हैं. फाइन. सेकेंड थिंग एक्नॉलेज लेटर. कभी कभी आप लेटर भेजते हैं कि सर वी हैव एक्नॉलेज, हमें पता चल गया है कि जो चीज़ आपने भेजी है. और ये कंपनी जब भेजती है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी वाकई उसको हम कहते हैं कि वेल इट्स अ लाइव कंपनी, मतलब ये एक जिंदा कंपनी है. एक्नॉलेज लेटर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपने भेजी है उसको तस्लीम किया जाता है. क्लियर? ये सेकंड किस्म है लेटर की. Number three, adjustment letter. What is adjustment letter? Sometime you send so many items to the company, but some things were defaulted. कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट थी उसमें, कुछ चीज़ें ख़राब थी. अब आपने क्या किया कि वेल वो चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है. उस कंपनी के मैनेजर ने आपको लिखा कि हमारे पास कुछ चीज़ें शॉर्ट थी, हमें कुछ चीज़ें नहीं मिली या कुछ टूटी हुई हालत में आई आपकी तरफ से, तो आप उसको एडजस्ट कर दें. तो हमने या तो 120 या 100 की तादाद मंगवाई थी लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 10 भेज दी. तो अब इसको जो है पैसों को एडजस्ट कर दें, किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर दें, तो आपने उसको एडजस्ट करने के लिए एक लेटर लिखेंगे. नंबर 4, अनाउंसमेंट लेटर. अनाउंसमेंट लेटर कब होता है? अनाउंसमेंट लेटर उस वक्त होता है जब आप कोई नई चीज़ लॉन्च करते हैं. सही, जब आप कोई नई चीज़ लॉन्च करते हैं तो उस लॉन्च में आपको एक लेटर लिखना पड़ता है दैट यू विल राइट एन अनाउंसमेंट लेटर. आप अनाउंसमेंट लेटर लिखते हैं जब आप कोई नई चीज़ लॉन्च करते हैं मार्केट में, कोई नई चीज़ बना, अच्छा मार्केट में लॉन्च करने से पहले
आप सिर्फ लोगों को बता दें कि हमने ये काम करना है या हम ये करने वाले हैं, तो उस वक्त अनाउंसमेंट लेटर होता है। और मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट लेटर बहुत सारी चीज़ों में होता है, ठीक है, तो आपको पता भी होगा। इसके बाद हमारे पास एक और लेटर है, उसको हम कहते हैं अपॉलॉजी लेटर। अपॉलॉजी का मतलब होता है मतलब जब माफ़ी मांगते हैं, यू थिंक दैट वेल यू हैव मेड सम थिंग रॉन्ग, ओके, आपने कुछ गलत कर दिया, या सपोज नाउ यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम योर बॉस। अब आप जो है उसके अपने बॉस से जो है माफ़ी मांगना चाहते हैं, या कंपनी में सपोज आपने जो है फॉर्म सबमिट नहीं करवाए थे, या आपने जो थीसिस वगैरह जो वो देर से सबमिट करवाए, सो देन यू विल हैव टू राइट अपॉलॉजी लेटर, ठीक है, उसके बाद आपको अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ता है। So these are actually the kinds of letter that you have to write or people start writing. जो कंपनी लिखती है वो इस किस्म की चीज़ों को लिखती है। सो याद रखिएगा कि जब भी कंपनी कोई भी काम करती है, तो उस वक्त वो इन चीज़ों का ख्याल करती है कि कंपनी जब वो इन चीज़ों को लिखती है, सो इसमें आपको ये चीज़ें देखनी है कि भाई कितनी किस्म के लेटर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी किस्में हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, चूँकि इसमें अभी फ़िलहाल हमारे पास दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको बताना तो है। एक हमारे पास है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर का मतलब क्या है, दैट व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग टू द कंपनी, जब आप कंपनी को बेचते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाई है और हमें ये चीज़ें सेल करनी है, सो दैट टाइम यू राइट सेल्स लेटर। तो उस वक्त आप कौन सा लेटर लिखते हैं, सेल्स लेटर लिखते हैं, ठीक है, जब कोई चीज़ बेचनी हो तो उस बेचने के लिए आप ये चीज़ें बताते हैं। इसके बाद एक और लेटर होता है, उसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन लेटर। सेल्स प्रमोशन लेटर कब लिखते हैं वो भी मैं बता दूं कि सेल्स प्रमोशन लेटर जब कोई चीज़ आपको लगता है कि नई बनी है या अपनी कंपनी को जो मुतारिफ करा रहे हैं, तो उस वक्त आप कुछ ना कुछ जो है बेहतरीन तरीके से कस्टमर्स को कुछ फ़ायदा देना चाहते हैं। जैसे कि आजकल एक चीज़ चल पड़ी है कि विल बाय वन गेट वन फ्री, तो ये प्रमोशन है, सही, कंपनी की प्रमोशन हो रही है, लेकिन इसमें फ़ायदा किसका होता है, इसमें फ़ायदा होता है कस्टमर्स का, सही। ये सपोज आपने कहा कि आपने कंपनी बनाई, तो अब आप कहते कि वेल आज के दिन, इस दिन जो है आज फर्स्ट डे है, सो एवरी एनीवन हु कैन कम टू अस दे विल बी गिवन फ्री बी, मतलब उनको कुछ फ्री में दिया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है इसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन लेटर, ठीक है। उसके बाद एक और लेटर है, वो है एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन और लेटर, या तो एप्लीकेशन होती है या तो लेटर होता है, लेकिन हम इसको एप्लीकेशन लेटर इस वक्त कहते हैं। अब इसको सुनिएगा, ये बड़ी काम की बात है। when you are applying for job when you're applying for job, so that time you write see covering letter। जो कवरिंग लेटर आप लिखते हैं जॉब के लिए कि मैंने ये तालीम हासिल की है, मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल बेहतरीन हूँ, आपने उसमें अपनी तमाम तक कारकर्दगी भी पेश कर दी, तो वो एक किस्म की एप्लीकेशन भी है और आप लेटर भी लिख रहे हैं। सो उस किस्म की लेटर्स को हम कहते हैं एप्लीकेशन लेटर। जब आप जिसमें आप जो है क्या करें, जिसमें आप जो है किसी जगह पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए दरख्वास्त पेश करें, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेटर। बिजनेस लेटर में मैंने आपको दो किस्में बता दी, नंबर 1 सेल्स लेटर, नंबर 2 सेल्स प्रमोशन लेटर, सही। ये दो किस्में हैं जो कि बिजनेस लेटर में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं कैंसलेशन लेटर, ये भी सुन लीजिएगा, ये भी बड़ी अच्छी किस्म है। कैंसलेशन लेटर क्या होता है, व्हाट इज कैंसलेशन? सपोज यू ऑफर अ कंपनी and now the company has said okay, you have sent to the company that well we have made this thing, if you are taking our offer we will give you discount। अब कंपनी ने आपके उस ऑफर को पढ़ा और उसके बाद उसने कहा कि ये जो चीज़ें हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने कहा कि सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी डीलिंग विथ यू, हम आपसे कोई डीलिंग नहीं करना चाहते हैं। तो असल में उसने आपकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो उस रिजेक्ट करने का मकसद क्या है कि कैंसिल कर दिया, आपकी ऑफर को कैंसिल कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन लेटर। और कभी कभी ऐसा होता है कि वेल यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड नाउ यू थिंक दैट यू विल बी द बेस्ट वन टू गेट दिस जॉब। आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको लगता है कि आपको ये जॉब मिल जाएगी, बट द कंपनी कैंसल्ड योर ऑफर, देखिए कंपनी ने आपके इस लेटर को या इस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया, तो उसको भी हम कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ लेटर।
अच्छा, एक अभी जो मैंने अभी चैट रूम में पढ़ा तो कुछ बच्चों ने कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, वो नमाज के लिए जाना चाह रहे हैं। 4 मिनट है मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद मैं भी नमाज पढ़ने के लिए चले जाऊंगा। दूसरी बात यह कि जो हमारे सीआर साहब हैं, तो अगर वो हैं इसमें इस क्लास में या कोई और है तो वो मुझे जो है बच्चों की अटेंडेंस मार्क करके भेज दीजिएगा कि कितने बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 मिनट हैं। 4 मिनट, सर। ठीक है, 4 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। सर सीआर क्लास में नहीं है सर। अच्छा, सीआर क्लास में नहीं तो आप में से कोई भी एक बच्चा जो है वो ड्यूटी ले ले, और फिर वो जो जितने बच्चे मौजूद होंगे उसको आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ताकि हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड रहे। ओके, देन वी हैव कंप्लेन लेटर। व्हाट इज कंप्लेन लेटर? इसको भी सुन लीजिएगा, ये भी लेटर की एक खास किस्म है, और मैंने थोड़ी देर पहले इसको बता भी दिया था। दैट कंप्लेन लेटर मीन्स दैट व्हेन यू it is written when your orders are rejected, or when you have sent something but the company had offered you something। आप की एक कंपनी है, ठीक है, और मैंने आपसे कोई ट्रांजैक्शन की, कोई माल जो है मैंने जो है डिमांड किया था, आपने मैंने गैलेक्सी जो है फ़ोन कहा कि मतलब ये मुझे भेज दीजिएगा, एक लेटर लिखा, और ये फ़ोन आपकी तरफ से मुझे मिला, लेकिन वो गैलेक्सी चाइना में आ गया या कुछ और आ गया, या गैलेक्सी के बदले में कोई और मोबाइल मेरे पास आ गया, सो मैं कंप्लेन लिखूंगा, कंप्लेन लेटर कहूँगा, और ये कस्टमर का हक बनता है। याद रखिएगा, किसका हक बनता है? कस्टमर का हक बनता है that he can complain against the product, against anything। सही, तो वो कंप्लेन लेटर लिखा जाता है कि सर I have demanded this thing and I paid the amount for this product, but I received quite different product, and that's why I'm complaining about your company, and then I will not do any kind of dealing with your company। तो ये आप कह सकते हैं, तो कंप्लेन लेटर उस वक्त लिखा जाता है। और एक आखिर में जो लेटर है उसको हम कहते हैं कंडोलेंस लेटर। नहीं, कंडोलेंस लेटर क्या होता है? इस कंडोलेंस का मतलब होता है ताज़ियत करना। सपोज किसी की कंपनी डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, सही, माल मतलब उसके पास है नहीं, उधारों में आ गई, तो उस वक्त हम कहेंगे यार ये कंपनी ख़त्म हो गई। आपकी ताल्लुकात उस कंपनी के सीईओ के साथ बहुत अच्छे थे, वो आपके दोस्त थे, तो आपने उसको लेटर लिखा कॉन्डोलेंस का। कॉन्डोलेंस आप ताज़ियत कर रहे हैं, दैट वेल वी आर वेरी सॉरी दैट we have been dealing with your company but suddenly I heard that your company was bankrupted, आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो इस तरीके से आप कॉन्डोलेंस लेटर लिखते हैं। या कॉन्डोलेंस लेटर उस वक्त भी लिखते हैं कि जब कोई शख्स मर जाए, एंड देन यू आर राइटिंग अ लेटर टू द पर्सन दैट वी he was our best friend but now he is no more in this world, so that's why we are showing our condolence for him, that may God give him Jannah, okay, and may God give him too much rewards हेयर आफ्टर। तो आपने ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो ये कॉन्डोलेंस लेटर लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, वी हैव जस्ट 1 minute left, and then in this 1 minute we will be ending our class। so मैंने आपको लेटर की टाइप्स भी समझा दी। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन our work on formatting of letter। फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर के बाद मैंने आपको एक छोटा सा लेटर टाइप करके भी दिखा दिया कि लेटर को किस तरह से लिखते हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा लेटर कौन सा चलता है, फुल ब्लॉक फॉर्मेट। आपको भी उसी फॉर्मेट को अप्लाई करके मुझे लेटर लिख के दिखाना है। So guys, we have done a good job, and I hope that one of you have marked the attendance and send it to me। आप में से किसी एक ने मार्क कर दी हुई अटेंडेंस मुझे भेज दी होगी। Now we have very less time, so let's end the class here। यस सर। सर अटेंडेंस भेज दी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके बेटा, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, वी विल सी थैंक यू सर। ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। सर हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा सा अर्ज है सर कि ये स्लाइड्स हमें ग्रुप के अंदर शेयर नहीं कर सकते सर आप? बेटा अगर शेयर इंशाल्लाह तो मेहरबानी